बोलिए आत्मा। ओमकार के स्वर का उच्चारण ऊर्ध्व स्वर में है और ऊर्ध्वगामी आत्मा का ज्ञान है और संयोग कुछ ऐसा है कि ओमकार समस्त ज्ञान में अक्षरों का स्वामी है। ओमकार समस्त अक्षर व्यंजन स्वर सब इसमें है और ये 52 अक्षरों का स्वामी होने से व्यवहार में भी ज्ञान का स्वामी है। ज्ञान का आश्रय उपलब्ध कराने वाला है। स्वभाव से ऊर्ध्वगमन है, ऊर्ध्व स्वर में है। ज्ञान का है जिसका रूप, ज्ञान में है जिसका रूप, वह है ओमकार, है चेतन। अंतर से, हृदय से बिल्कुल गहरे तल में डूबते हुए, अर्थात अपनी दृष्टि को बिल्कुल गहरे तल में ले जाके अंतर आत्म शक्ति से या शरीर में भी यदि कहीं से बल लगे तो नाभि कमल या गुप्त कमल से इस ओमकार की ध्वनि को उछालना, ये अद्भुत 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 ऊर्जा का वेदन कराएगा चेतन। ये आत्म शक्ति, ज्ञान शक्ति के उछाल रूप जानने में आएगा। देख लो आत्मान, जैसा अभिप्राय होता है मंत्र वैसी सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारा अभिप्राय ही मात्र एक अपना चैतन्य लक्ष्यभूत चैतन्य में स्वभाव है, मात्र तुम्हारा लक्ष्यभूत विज्ञान घन शुद्ध वितराग तत्व है, यदि तुम्हारी दृष्टि में मात्र गायक है, ओमकार में परम इष्ट परमेष्टि विंद पद यदि तुम्हारी दृष्टि में है, तो जो ओमकार घट घट में है, जिस ओम को बच्चा बच्चा जानता है, उस ओम को तुम जानोगे नहीं आत्मा, उसको अनुभव करोगे। ओम नाम के मंत्र को तो अनंत अनंत जीव जानते हैं, लेकिन ओम नाम की रिद्धि को, ओम नाम के अनुभव को कोई विरला जानता है चेतन, कोई विरला जानता है इसकी अंतरात्म अनुभूति, इसका अंतर आत्म वैभव, इसमें विद्यमान पंच परमेष्टि और उनके 149 24 में आने वाले पूरे के पूरे अनंत वैभव को, अनंत गुण, 143 मूल गुणों को कोई बिरला जानता है, कोई बिरला अनुभव करता है। हे चेतन आत्मा, तुम उन गुणों का वेदन करो। ओमकार में अचिंत्य शक्ति का अपने वीतराग तत्व का लक्ष्य स्थापित करके, अपने निराकार निरावलंबन वीतराग चेतन तत्व का लक्ष्य स्थापित करके तुम इस ओमकार में शक्ति का स्वसंवेदन करो। देखो, ओमकार की शक्ति का स्वसंवेदन, निराकार चेतन शक्ति का स्वसंवेदन, और चेतन राज यदि ये स्वसंवेदन भूत आत्मा
यदि आत्म अनुभव में नहीं आया तो चेतन सब कर्म कर्म उत्पादियां सब माया गल जाएगी। सारा का सारा ज्ञान भाव विलयमान हो जाएगा और तू चेतन तू अपने अनुभव के बिना इस संसार में भटकेगा चेतन। इसलिए लक्ष्य स्वानुभूति का, मंत्रों में मंत्राज ओम और लगन ऊर्ध्वोन्मुख होने की इच्छा, कहना ममल स्वभाव में रमने की। आ जाओ चेतन राज, अंतर से आ जाओ, जागृत हो जाओ। आत्म जागृति को, अंतर आत्म जागृति को उपलब्ध करो चेतन। समस्त द्वंद्वों से पार जाओ, क्योंकि ध्यान निर्द्वंद है। एक को धारण करने की मात्र कला एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान एकमात्र अपने वितराग अनंत गुणमय चेतन शक्ति पे एकाग्र चित्त रहने का नाम ध्यान। अंतर आत्म ध्यान। और ये ध्यान, ये ओंकार में विंद पद का ध्यान चेतनात्मा ये नए नए अनुभव को उपलब्ध कराने वाला है। आत्मा में अनंत गहन गंभीर क्रांति का प्रकाश करने वाला है। ऐसी सम्यक क्रांति, ऐसी सम्यक ज्योति, ऐसी सम्यक क्रांति जिस क्रांति के बल पे, जिस अनुभव के बल पे ये जीव आत्मा अपने चैतन्य में विराट स्वभाव का अनुभव प्रकट कर ले और चैतन्य में विराट स्वभाव का अनुभव प्रकट करके इस जन्म मरण की संतति को समाप्त करे। चलो आत्म, बिल्कुल सचेतन अवस्था में उपस्थित रहो और ओंकार के नाद में, निराकार के नाद में, ज्ञान विज्ञान में, चैतन्य तत्व के नाद में अपने ऊर्ध्वोन्मुख स्वभाव के सन्मुख रहो।
ये ओम 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 ओम, जो तुम ओमकार में ध्वनि का उच्चारण कर रहे हो, ये ओमकार कोई साधारण नहीं, चैतन्य ऊर्जा है, ध्रुव ज्ञान में ऊर्जा, सर्व आत्म प्रदेशों से झरने वाला आत्मा का प्रकाश है। शैतान इस परम प्रकाश की अनुभूति को उपलब्ध करने के लिए श्रद्धा, समर्पणता और अंतरात्म निष्ठा के भाव के साथ ऐसे ओमकार में विंद संयुक्त अपने निर्विकार, निर्विकल्प, अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग स्वभाव का ही उच्चारण करो भगवान, ऊंचा आचरण करो अपने शुद्ध चैतन्य में वीतराग तत्व का। चैतन्य महान में संयोगों को गिनने और मलिनता के गिनने से कुछ नहीं होगा। संयोग भी क्षणिक है, अपवाद रूप दिखाई दे रहा है, निमित्त भी क्षणभंगुर है, समाज रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ देर में बंद जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, गल जाएंगे। देख लो आत्मा, एक बार ही तुम्हें आत्म लगन लग गई तो फिर जगत का कोई भी प्राणी तुम्हें संसार में परिभ्रमण करा नहीं सकता। एक बार भी आत्म आत्म चिंतन करते करते, आत्मंथन करते करते यदि कह दिया कि लो चेतन देख लो, अपने ज्ञान आनंद में ध्रुव धाम में तिष्ठो, तो चेतन उसमें निमग्न होना, अपने ज्ञान आनंद में निमग्न रहना चेतन, अपने ज्ञान मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ना, ओमकार का अनुभव और ओमकार का वेदन, दोनों पंच परमेष्टि के अंतर्गत शुद्ध गुणों की वंदना, अपने परम आत्मा की वंदना इस ज्ञान समुच्चय सागर ग्रंथराज में की है। चैतन ज्ञान ही ज्ञान का अथय सागर हो जा, वो ज्ञान का समुच्चय सार स्वयं आत्मा है। स्वयं ज्ञान ही ज्ञान का समुच्चय सार है। ज्ञान संपूर्ण ज्ञान, और ऐसा अनंत और अथय ज्ञान उपलब्ध होता है आत्मज्ञान से। ज्ञाने निज्ञान शुद्ध, जितनी विशुद्धता बढ़ती है उतना सरल और सहज ज्ञान आता है चेतन। जितनी सुविधा बढ़ती है, जितने संयोग बढ़ते हैं, वैसे निमित्त भी प्राप्त होते हैं, वैसा सिद्धांत भी आता है। चैतन्यमय आत्मा, वास्तविकता, वास्तविकता तो यही है चैतन्य में अंतर आत्म शक्ति, चैतन्य में जागो आत्म, क्या देर है, ओमकार की शक्ति तुम्हारे पास है। निरक्षर आत्मा तुम्हारा अपना स्वभाव है, अतः ज्ञान का आघात तुम्हारे अंतर में उछाल मार रहा है। अब तुम किस बात की कमी महसूस कर रहे हो चेतन? परिपूर्ण परम इष्टि पद, पंच पदों से सुशोभित पूर्ण वीतराग शक्ति तुम्हारे अंतर में बरत रही है।
जो उन पंच पदों का जन्म कराने वाली है। इस आत्मा में परमात्म पद परमेष्टिपना प्रकट करने वाली परम इष्ट स्वभाव को उपलब्ध करने वाला अनंत पुरुषार्थ, जो क्षण में तुझे साधु, उपाध्याय, आचार, अरिहंत और सिद्धादि 5 पदवियों से अलंकृत करा देगा चेतन। परम इष्ट में पंच पदों से अभिभूत कराने वाला ये ओमकार में शक्ति स्वरूप अपना ज्ञान भाव है, आत्म है चैतन्य। इसे गायक में ज्ञान भाव शुद्धात्म स्वभाव की भावना तो कर। अपने चिदानंद घन चैतन्य स्वभाव में शुद्ध रूपेण विलास तो कर। अपने विलास चैतन्य महाविलास अपने ही चेत चेतन चेत जा, आत्म की निष्ठा लगा ले चेतन। अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव की, अंतर आत्म चतुष्टय में वीतराग भाव की, अंतर में ध्यानस्थ हो, ध्यान के लिए ललायत हो, अर्थात आत्मा के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए स्थिर चित होके अंतर मनन करने के लिए बैठा। स्वलक्ष्य जिसका भेद हो, तत्व की श्रद्धा में निपुण और आत्मज्ञान की लालसा रखने वाला हो। यदि ऐसा आत्मार्थी जीव अंतर हृदय से यदि श्रुत का आह्वान करता है, जिन वाणी का, देव का, गुरु का आह्वान करता है, तो स्वर्ग से उतर के देव आएंगे चेतन। ये अंतर भाषा वर्णा जो आपको प्राप्त हुई है, ये चैतन्य में पिंड में साधने के लिए है। ये साधना, साधना का विषय है, साधना। होश में आओ आत्म, बिल्कुल सावधान सचेत अवस्था में बैठो। अंतर आत्म चतुष्टय में ये आत्मा, जागो आत्म जागो। अंतर ज्ञान, ध्यान और विज्ञान में स्वयं रत हो जाओ चेतन। ऊर्ध 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 विचारों का, मन के विचारों का समूह अधोगति में ले जाता है। अधोगति अर्थात आत्मा को नाना प्रकार के विकल्प, लेकिन ऊर्ध स्वभाव का उच्चारण उन विकल्पों का परिहार करके, उन समस्त विकल्पों को परिहरित करके केवल ज्ञान की वृद्धि में साहत रहता है। समय ज्ञान, आत्मबोध, ये अंतर आत्मबोध शक्ति का जागरण, ये कभी नहीं छूटता चेतन आत्मा। ये अनंत निधि कभी नहीं छूटती। छूटता है तो पुत्र, परिवार, संयोग, सारे रिश्ते, सारे नाते सब छूटते हैं।
लेकिन कोई ये नहीं बताता कि छूटे कैसे। बता भी नहीं सकता ना। वो प्रकाश है, प्रकाश। और प्रकाश कैसे बताएगा कि मैं कहाँ से प्रकाशित हूँ? प्रकाश को देखते ही पता लगता है कि सूर्य का प्रकाश, और रात्रि की चंद्रमा के प्रकाश को देख के पता लगता है, शीतल प्रसाद को देख के पता लगता है कि शीतल चंद्रमा का प्रकाश। ये दोनों प्रकाश जो दिखाई देते हैं, ये दोनों पर पर्याय रूप है, संसार रूप है। अशुद्ध अचक्षु दर्शन के कारण से इनका प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ है। अंतर आत्मबोध चेतन जागे रहना। अंतर में ऐसी जागृति, ऐसी सशक्ति कि कोई भी मूर्छा परिणाम एक क्षण के लिए तुम्हारा भाल वाका ना कर सके। और ऐसी ओंकार में घट की, अपने निज घट में अपने ही ज्ञान विज्ञान स्वभाव की ऐसी अडोल निष्ठा, ऐसा कंप ध्यान चेतन की ओर सारा परिणमन पलट जाए, लेकिन तुम्हारा कंपन ना हो। होश में आना, अंतर आत्म देव होश में। अंतर आत्म घट में जगा हुआ अंतर आत्म वैभव। अंतर आत्म शक्ति, चैतन्य ज्ञान शक्ति। अंतर आत्म बोध, अंतर आत्म शक्ति चेतन। अंतर ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव। होश 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 होश, सिर्फ अपना ही कार्य सिद्ध करने के लिए, सिर्फ अपने ही अंतर में चलने वाले विकल्पों का परिहार। व्यर्थ में चिंताओं को नहीं बढ़ाना आत्मा, व्यर्थ में आकुलताओं को नहीं बढ़ाना। जो पूर्वकृत है कि ना वो ही चलने दो बस। सर्वज्ञ के शासन में सर्वज्ञ की वाणी का लोप नहीं करना चेतन। अंतर ज्ञान ध्यान तप। अंतर, अंतर में अंतर ध्यान चेतन, अंतर ध्यान। लेकिन आत्मा अभी भी अंतर आत्म स्वभाव का रुझान उठा लो चेतन। अंतर ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का प्रसाद उछाल लो। रमझाओ आत्म अंतर चतुष्टय की साधना में रमझाओ। कुछ नहीं है बाहर, कुछ नहीं है इन इंद्रिय विषयों में, कुछ नहीं है ये भोगों में। सब क्षणभंगुर नश्वर विनाशिक पदार्थों का समुच्चय, ये जितना भी रूपी पदार्थ दिख रहा है, ये सब उस अचेतन धातु से निर्मित है, उद्गल धातु से निर्मित है, जिसका चेतन आत्मा से रंच मात्र कोई संबंध नहीं। अंतर आत्म चेतन में शक्ति।
अंतर आत्म ध्यान परमात्म स्वरूप की अनंत अनंत अनुमोदना। हे चेतन, अंतर अंतर्बोध ऊर्ध 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 अंतर में ही अंतर रमणता की बहुत गहन गहन स्वीकारता। चेतन अरिहंत दशा में जैसे अरिहंत परमात्मा सा शरीर होते हुए भी शरीर मुक्त जीवन मुक्त है, लेकिन अपेक्षा से संसार में भी है। लोकाचार चेतन, लोकाचार किसी कार्य में काम में नहीं आएगा। अंतर ध्यान में अंतर ज्ञान में तो अटका ही। अंतर ज्ञान और अंतर ध्यान आप देखो चेतन राज, अंतर ध्यान ज्ञान सब चेतन एक ही रुकावट है तेरे ज्ञान में। अपने ही अंतर आत्म स्वभाव में रत ना होना, अर्थात स तत्व का गहन चिंतन ना होना चेतन। स्व में रमण कर आत्म, स्व में रमण कर। एकम एक स्वरूपम। अंतर ध्यान विज्ञान में सर्वांग आठ प्रदेशों में निर्झरित होता है ज्ञान सरोवर। आत्मा सर्वस्व ज्ञानमय है चेतन, ज्ञान ही जिसका रूप है एकमात्र, ज्ञायक ही जिसकी शक्ति है एकमात्र, वो अद्भुत चेतनन, वो अद्भुत चेतना। चलो ऊर्ध्व स्वर में रमण करो चेतन। अंतर ध्यान ज्ञान और विज्ञान में आत्म स्वरूप अपना केवल ज्ञान में शुद्धात्मा। चेतन जाग जाता हूं। अंतर बोध जगा रहे चेतन, ओमकार के नाद से गुंजायमान कर दे अपने सर्वांग चेतन शक्ति को। अपने उपयोग को लक्षण में, अपने स्वभाव के लक्षण में लगा चेतन।
अंतर ध्यान में लय हो जाओ चेतन। देखो वह सर्वज्ञ परमात्मा परम शुक्ल ध्यान में। उठो आत्म। ध्यान की भी अनंत गहराई है। ध्यान भी अनंत गहरा है जिसकी कोई थाह नहीं ली जा सकती। कोई भी थाह नहीं ले सकता चेतन, इस ज्ञान की कोई थाह नहीं ले सकता। उठो आत्म। होश 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 होश। चेतन चेतन चेतन। अपने लिए अपने ही अंतर स्वरूप का शुद्ध चैतन्य ध्यान धारण करो चेतन। अंतर आत्म स्वभाव का ध्यान। अंतर आत्म शक्ति चेतन। अंतर आत्मा के अनुभव रूप ज्ञानेन्द्र परमात्मा की वाणी, ये ग्राह छंद, ये आत्म अनुभव आत्मा से ही प्रगटाते हैं चेतन। चेतन चैतन्य शक्ति को आएगा दोष का। चेतन शक्ति में रहने का जो अंतर संकल्प था वह दृढ़ करो आत्म। सहज आनंद में रहो। अंतर में स्थित है अंतरात्मा चेतन। बहुत देखो चेतन गंभीर मार्ग है और गंभीर रास्ते पे चलने के लिए गंभीरता ही अनिवार्य है।
चेतो आतम, चेत जाओ। देखो 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 देखो, संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान का संपूर्ण आनंद यहीं प्रकाशमान हो रहा है चेतन। यहीं स्थिर रहो। अपनी ज्ञान में चेतनता का बोध कर लो आत्म। उठो आत्म, सहज ही आत्म मिलन का समय है। अरे अंतर में बहने वाले अनंत गुण में मिलकर देखो 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 देखो, जीव कैसा 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 परिणमन नहीं करता, क्या क्या नहीं करता। बाहर में शरीर के रोग को भगाने के लिए उपचार करता है, दवाइयां लेता है। बाहर में शरीर से प्रियता होने के कारण से इसके राग में रत होके इसमें ही रमता जाता है। व्यवहार में इस शरीर पुद्गल में ही रम के और आवरण भाव के संयुक्त होता है। देखो ये शरीर अचेतन शरीर का राग, देखो आत्म ये अचेतन शरीर का मोह, इसकी औषधि का भाव आता है। लेकिन अंतर की औषधि का भाव नहीं आता। ज्ञान में रसायन रूप औषधि को ग्रहण करने का भाव नहीं आता रे चेतन। हे आत्म जागृति में लाओ अपने अंतर में एकमात्र अपना प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अंतर चेतन में अपना गायक स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। तुम होश में आओ जीवराज। जागे हुए प्राणी के लिए कभी भी कोई आवरण नहीं है। जिसकी चेतना सशक्त है, सशक्त, मूर्छा मान नहीं है, सतत अपने अंतर आत्म स्वभाव के पुरुषार्थ में जो योगी, जो आत्मार्थी, जो श्रावक निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल जागृति में, अंतर जागरण में, जिनका अपना स्वयं का ही अंतर प्रकाश जगमगा रहा है, जिन्हें अंतर प्रकाश में ही अपने अनंत सिद्ध रत्नों की व्यक्तता हो रही है। क्षेत्रे आतम, अनंत 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 अनंत। आत्मा का कहाँ और छोर है चेतन।
ये अतः, ये अगम, ये अरूपी, ये शुद्धात्म तत्व, ये ज्ञान में वीतराग तत्व, जिस दिन ये अंतर आत्म शक्ति अनुभव में आती है, निरावरण निराकार ध्रुव चेतन शक्ति तुम्हारे अनुभव में आती है, उस दिन ये सारा जगत का प्रपंच में प्रणमन स्वयं में भी गल जाएगा। आत्म शक्ति तत्व श्रद्धान को पक्का करो आत्म, अपने अंतर में अपने अंतर की जागृति को लेके आओ, सशक्ति लेके आओ। अभी आशक्ति से पर पदार्थ दिख रहा है, फिर सशक्ति से अपना स्वयं का स्वरूप दिखेगा। अंतर ध्यान विज्ञान अंतर रूप देखो चेतन, यही देखो 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 देखो, एक तरफ बाहर यही विचारों संसारों की माया है जो मोहित करके दुर्गति में लेके जाने वाली है, और एक उस पार अपने अंतर में चैतन्य की महासंपदा है जो आत्मा को चिर सुख में निमग्न करने वाली है। संपदा दोनों ही तेरे पास है आत्मान, संपदा तो दोनों के पास अनंत अनंत है, अनंत अनंत। तेरी अंतर हृदय से सच्ची भावना से यदि कोई नमस्कार ही कर ले तो उसे ये वस्तु स्वरूप आज सुनेगा, कोई घटेगा नहीं, लेकिन ये वस्तु स्वरूप उसके जीवन में क्रांति लाएगा। जागो जागो आत्म जागो, मन की योजनाएं और मोह के परिणाम, ये दोनों एक ऐसे विकार हैं। चेतन जागो, ये इस प्रकार के विचार हैं। चेतन चेतन आत्म अनुरक्ति बनाए रखो चेतन। होश, अपनी ही अंतर आत्म प्रभुता का होश। बार बार ये कहने का अभिप्राय एक ही रहता है कि तुम जहां भी, जिन विचारों में भी, जिन चिंताओं में भी, जिस चिंतन में भी डूब गए हो आत्मा, वहां नहीं डूबना। डूबने का स्थान तो निराकार चेतन में ब्रह्म शक्ति परमात्मा है। ठहरने का स्थान तो अरूपी चतुष्टय में वीतराग पद अपना गायक है। यदि कहीं ठहरना है तो चेतन कहीं पर आश्रय से नहीं ठहरा जा सकता। स्वयं कंद, स्वयं जिन नाथ हो, स्वयं के नाथ का अनुभव करने के लिए, स्वयं जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों के विपरीत तत्काल तत्काल देखो 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 तो अभी यहाँ चलता फिरता दिखाई देने वाला यह जीव, लेकिन आयु घट बीतते ही तत्काल अन्य शरीर को प्राप्त कर लेता है। ये जीव की अजब अजब विडंबना है।
अंतर आत्म शक्ति, चेतन उठो चेतन। होश, अंतर आत्मा का होश। ओमकार में ऊर्ध भीतराग चेतन शक्ति का अपने अंतर आत्म स्वरूप में जाकर एक बार देख तो आत्मा है क्या ये। एक बार अपने अनंत में अनंत वितराग तत्व को देख तो। अरे अपने अंतर का सहकार होते ही दर्शन महान अज्ञान सारे के सारे विभाव भाव छूट जाएंगे, पर पदार्थ की रमणता छूट जाएगी और शुद्ध स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में कौन करने वाला, शुद्ध शुद्ध सम्यक में साधना करने वाला, शुद्ध दृष्टि से साधना करने वाला योगी शुद्ध निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा चेतन। अंतर अंतर देखना चेतन, अंतर बिल्कुल अंतर, जगमगाता हुआ प्रकाश, अंतर ध्यान। तो अपनी चेतना को पूर्ण रूपेण मात्र चेतना के ही सन्मुख रखना बस। चेतन 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 चेतन। देखो वहीं जहां तुम एकाग्र हो रहे हो अंतर्मुख, वो ही एकाग्रता का स्थान, एकाग्रता की लीनता, एकाग्रता में चरण, बस वो ही है क्या अपने शुद्ध व्यक्त आत्म तत्व की प्रीति, प्रीति, अंतर आत्म तत्व का बोध। चेतन, हे चैतन्य राजा, अरे तुम कुछ नहीं कह रहा चेतन, तुम अपने ही आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप में ले रहो। और ये तुमने ये भूल की कि तुम अपने परमात्म स्वभाव को भूले रहे और इष्ट परमात्म स्वभाव को अपने में जान दिया। यदि ये अपराध तुझसे हुआ शैतान, और अपने अंतरात्मा का वैभव प्रगटाव चेतन, ऊर्जा आतम, अंतिम अंतिम पहर, वो अंतिम अंतिम मुहूर्त, ब्रह्म स्वरूप में रमण करने की ब्रह्म वेला का बीतने का समय हो गया है। भार से कर्म उदय भुला जाएंगे, संयोग छूट जाएंगे, लेकिन यदि तेरे पास आत्म बल है चेतन राजा, तूने अपने ज्ञान दर्शन में अपने वीतराग तत्व के, शुद्ध वीतराग तत्व के यदि शुद्ध मार्ग को ग्रहण किया है तो तेरा बैलेंस स्वयं ही शुभ अशुभ सबसे बन जाएगा और तेरे ज्ञान में कभी भी आत्मा नहीं आएगा। अंतर ध्यानस्थ देख लो चेतन, चेतो आत्म चेतो, देख लो अंतरात्मा का बोध जगा लो।
केवल ज्ञान में शक्ति में रमण कर लो आत्मा। यदि ये भाव गया तो उदधि समानी। दोबारा आत्म शक्ति का परिचय मिलने वाला नहीं है। दोबारा इन प्रमाद आदि कसायों से मुक्त होने का मार्ग नहीं मिलने वाला। यदि इस बार चुके तो अनंत काल के लिए धोखा खाओगे चेतन, अनंत काल के लिए धोखा खाओगे। इसलिए आप आत्म जागृति को केंद्र बिंदु में रख के अंतर्बोध में, अंतर चतुष्टय प्राण में और अपने शाश्वत ध्रुव में विरसते वरसते हुए, अपने ही गायक में रमते हुए इस जीवन के सत्य को त्रिकालिक त्रिकालिक अपने अंतर में रखना चेतन। ये बड़ा बड़ा अभूतपूर्व सत्य है। इसको ही जो जिसे चाहो उसे बताना, इतना बताना क्या अद्भुत तत्व है वो आत्मा। जागो आत्म ओमकार में उर वीतराग स्वभाव में। जागो आत्म हो गया है अपना अंतर आत्मा का श्रद्धान। अब प्रमाद को हटाना है, बस इतना ही पुरुषार्थ है। हटाओ इस प्रमाद को और लग जाओ अपने अंतर कल्याण के मार्ग में। चलो अंतर आत्मा की अनंत गहन गुफा में, जहां अपना ही वीतराग तत्व प्रकाशित हो रहा है। चलो अंतरात्मा के उस अविचल ध्रुव प्रकाश में, जहां आत्म केवल ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही है। अरे भव्य भगवान स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। जो ज्ञाता है, दृष्टा है, दृष्टा है। उठो आत्म, अंतिम अंतिम संबोधन। चेतन स्वयं में स्वयं का प्रकाश, शुद्ध चैतन्य में प्रकाश, प्रकाश अनंत अनंत प्रकाश, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश, ये आत्मा का अपना अनंत स्वभाव है। ऐसे प्रकाश में स्वभाव में रमते हुए आनंद घन स्वरूप में निमग्न अब अपने अंतर ध्यान में स्वयं लय हो जाओ आत्मा। अब स्वयं आत्मचिंतन करो, स्वयं आत्म मंथन करो, और जो तुमने वर्तमान में इस समय ध्यान में अभ्यास किया है एकाग्रता का, अपनी शुद्ध चेतना की एकाग्रता का, उस एकाग्रता से, उस अभ्यास से उस साधन को उपलब्ध कर लो जिसके लिए साध्य है। साध्य के बिना साधन नहीं, साधन के बिना साध्य नहीं। और कर्म पुण्य पाप के योग नियोग लगाने वाला ये पुण्य जो कोई साधन को अच्छा बनाता है, कोई साधन को बुरा बनाता है। चैतन्य बोध बोधि दुर्लभ जागे मम, आत्म निज घट में चेतन।
अब अपने आत्म चिंतन में ऐसे डूबो ऐसे डूबो कि फिर अन्य कोई विकल्प भी ना आए कि क्या करना क्या धरना। अकर्ता अभोक्ता सर्वत्र पदार्थों से भिन्न निराकार ऑप्शन स्वरूप परमात्म सत्ता पे। ऐसा अद्भुत चेतन ये ज्ञान मार्ग है। जिस भी आधार से ज्ञान विज्ञान की परिणति ही इस संसार का समस्त भय आचरण सब गलाने वाली है। इसलिए है आत्मन, अब स्वयं अध्ययन का क्रम अपना के अध्ययन करते हुए आत्म स्वभाव को वंदना करते हुए अपने वितराग जिन आनंद निज आनंद में जरूर रहे। चेतन अंतर्बोध के काल में और कुछ नहीं सूझेगा। सब परिणाम है हो जाएंगे, सारी परिणति हमें हो जाएंगी और आत्मा स्वयं प्रकाशवान सूर्य के समान खिला खुला चैतन्य में जानने में आएगा। ओमकार की नहीं, ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः की ध्वनि लगाओ और स्वयं का मंत्रोच्चारण स्वयं की जागृति के लक्ष्य से स्वयं के आत्मचिंतन और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए करो चेतन। अब अपनी सामर्थ, अपनी सत्ता और अपना बोध। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो